आज हम पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थर्ड सेम डिप्लोमा में आएंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप ये सभी आते हैं। इसमें से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऐसा कुछ भी शॉर्ट या ब्रीफली में पूछ सकते हैं। 3 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य मतलब वही होता है कि वो करता क्या है, क्या नहीं करता है। उसमें छोटा सा नोट्स बना के आप लिख सकते हैं 1 पेज का, क्योंकि ये 3 नंबर का है। ये भी 1920 में है। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है क्या नहीं है। ये 6 नंबर का है, तो इसे 2 पेज या 2.5 पेज में आपको करना है। सिस्टम कॉल आपको ये ब्रीफली आया। सिस्टम कॉल आपको लिखना या मतलब सिस्टम कॉल समझना है। इसको भी ब्रीफली 3 या 4 पेज में अच्छे से आपको समझाना है डायग्राम के साथ। उसके बाद आपको सीपीयू शेड्यूलिंग आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप भी पढ़ लेना है, ये आती ही है। उसके बाद क्राइटेरिया पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन हो गया सीपीयू शेड्यूलिंग की यूनिट में से। देन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये भी सीपीयू शेड्यूलिंग किस में ही आता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आता ही है। उसके बाद थर्ड में आता है डेडलॉक। डेडलॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर क्यू शेड्यूलिंग और क्यू शेड्यूलिंग के टाइप्स भी पढ़ लेना है, यह भी आते हैं। उसमें से कोई सा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद डी है, ये कुछ टेबल से दिए हुए हैं जिससे एफसीएस और एचजेएफ का उपयोग करके हमें समझाना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, यह भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। स्वैपिंग भी आता है, जो कि एक न्यूमेरिकल के जैसा भी आ सकता है, और ऐसे एक डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस के बीच अंतर या डिफरेंस, ये बिल्कुल आता ही है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेगमेंटेशन, ये एक तो ब्रीफली आता है या शॉर्ट आता है, इसे भी तो ये 19 और 20 में भी आया है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। और सेगमेंटेशन भी आता है, ये इसे भी पढ़ लीजिएगा। वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी भी पढ़ लीजिएगा। वर्चुअल मेमोरी शॉर्ट में आता है। मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री, मल्टी प्रोग्रामिंग भी पढ़ लीजिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत कम आता है वैसे तो। हाउ टू हैंडल पेज फॉल्ट को कैसा हैंडल किया जाता है। उसके बाद आता है डी, पेज रिप्लेसमेंट। फीफो और एलआरयू ये 2019 और 2020 में आएगा, 20 में आ चुका है। तो फीफो और एलआरयू, इसको उदाहरण सहित आप समझ के रखिए, यह क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट है 6, फाइल और फाइल के टाइप। फाइल टाइप, एट्रीब्यूट ऑफ फाइल, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी आता है। फाइल के टाइप और फाइल आता ही है। एट्रीब्यूट और ऑफ फाइल ये भी आता है। उसके बाद प्रोटेक्शन, ये शॉर्ट में आता है, 3 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, प्रोटेक्शन को लिखा जाता है। कॉन्टिगियस एंड नॉन कॉन्टिगियस फाइल एलोकेशन, ये भी आता है, ये 2019 और 20 में आया है, ये ब्रीफली पूछा जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। 7 में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, ये 19 और 20 में आया है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आता ही है। सी है कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, यह भी आता है, यह 2022 और 23 में आ चुका है। डी, FCS SSIF डिस्क शेड्यूलिंग विद एग्जाम्पल, यह 19 और 20 में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही है। 8 है सिक्योरिटी भी आता है। ऑथेंटिकेशन 19 और 20 में आ चुका है। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बीच डिफरेंस, ये भी आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, इसमें यह आता ही ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में यह आता ही है।
इसमें इन सभी 8 में से 5 करने होते हैं, तो आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा। 1 से लेकर 5 तक के सब 5 यूनिट के हिसाब से आते हैं। फिर 6, 7, 8 में 7 यूनिट के हिसाब से आते हैं। 7 यूनिट होती है, उसमें से सभी ब्लॉक्स में एक एक यूनिट को लिया जाता है। अब बचा हुआ 8 रहता है, तो 8 में सभी यूनिट्स का मिलाकर थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। इस वीडियो को और पढ़ना हो तो, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि आपको और भी वीडियोस मिल सके। आपके यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।